सोच की दुनिया के दोस्तों, आज हम बात करेंगे आशना ही मृत्यु, हंगर इज डेथ। किसी की भूख, किसी की मौत, स्टारवेशन से डेथ हो जाती है, ये दुनिया समझती है। भूख से लोग मर जाते हैं, ये दुनिया समझती है। लेकिन आदमी की जो हंगर है वही मृत्यु का कारण है। आधी आबादी दुनिया की भूख से पीड़ित है। IMF, UN, यूनेस्को, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, सुपर पावर्स, G7, 24 ये सब लगे हुए हैं, लेकिन खामोश हैं। हंगर इज डेथ, आशना ही मृत्यु। ये दुनिया को सब्जुगेट करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। अकाल, फिर सहायता, फिर हेलीकॉप्टर, फिर रसद, फिर करोड़ों हाथों का उठना और पैकेट्स का ऊपर से गिरना। जिन हाथों ने दुआ मांगनी थी वो हाथ क्या मांग रहे हैं? रोटी, कुछ खाने के लिए। तो ये जो सीन है ये किसने बनाया? आदमी ने। क्योंकि कुदरत ने तो इनएग्जॉस्टिबल फूड दिया था, जैसे पंछियों को दिया, एनिमल्स को दिया, समुद्रों में दिया, धरती पर दिया, आकाश में दिया, पेड़ों में दिया, सब जगह दिया था। लेकिन ये जो गोडाउन बनाए, PDS सिस्टम बनाया, ये तो आदमी ने बनाया। फिर हम मंदिरों में, मस्जिदों में लाइन्स लगवाते हैं, वहां पर भंडारे करते हैं, लंगर लगाते हैं ताकि लोगों की भूख मिट जाए। फिर हम दान वीर कहलाते हैं ना। कई सफल जन्म हो जाएंगे हमारे, तो ऐसा कहा जाता है। अक्सर हमें शिक्षा दी जाती है कि दान करो, अगले जन्म में तुम ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। इनफैक्ट ये आशना ही मृत्यु क्या है? दुनिया में हर चीज ईटेबल है और कोई ना कोई ईटर है। भक्षक और भक्ष्य से ये सारी दुनिया बनी है, जिसको वेस्टर्न थॉट में हम फूड चेन कहते हैं। कोई क्या खाता है ये उसका मसला है, कोई क्या पहनता है उसकी चॉइस है, क्या कोई बोलता है उसकी प्रॉब्लम है, क्या कोई सोचता है उसकी मर्जी है। हमारे 7 सेंसरी होल्स हैं। हमारा सिर, मुंडमाल, मुंडी, सिर के ऊपर जो रखा हुआ है, ये टोर्सो के ऊपर, ये एक ढक्कन है। नीचे एक पात्र है, टोर्सो एक पात्र है, जिसमें अग्नि जलती है, जिसमें यज्ञ होता है, जिसमें एनर्जी पैदा होती है। फिर वो सारे ऑर्गन से होकर वो सिनर्जी बन जाती है। तो उस सिनर्जी को, उस स्टीम को, उस भाप को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फूड से फायर बनती है, फिर एनर्जी बनती है, फिर सेल्स से सिनर्जी बनती है, यही हमारा यजामय है, जिसको हम यजन बोलते हैं। फिर बहुत लर्नड एक हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी, उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने इंग्लिश में रामायण लिखी, उन्होंने इंग्लिश में महाभारत लिखी और उनके ये सीरियल उसमें छपते थे। दक्षिण में उनकी बहुत मान्यता थी। उन्होंने इसको, यजन को, यज्ञ को सैक्रिफाइस ट्रांसलेट किया कि ये सैक्रिफाइस है। आज तक वही सैक्रिफाइस ही चल रहा है। और सैक्रिफाइस क्या है? बलि देना सैक्रिफाइस होता है। ऑस्टेरिटीज लिखा है। ऑस्टेरिटीज में मतलब आप फर्श के ऊपर सोओगे, आप बहुत कम चीजों के साथ रहोगे, ऐसा सन्यासी करते हैं अक्सर कि सारी चीजें वहां जाकर हरिद्वार में त्याग आते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। वहां जो लोग हैं, वो साधु हैं, वो भी कहते हैं कि अपनी जो सबसे इच्छित चीज है उसको यहां त्याग कर जाओ, तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो ऐसा वो ऑस्टेरिटीज में जीना, तो
ये जो जीवन है किस लिए, कि हम क्या पाना चाहते हैं? कुछ शांति, भगवान को किसको पाना चाहते हैं? फिर उन्होंने ब्रह्म, हॉर्सेस, कॉज, सोमरस, पशु, इसकी कुछ व्याख्या की जो मैं समझता हूं ठीक नहीं हुई। ये भूख का सौदा करते हुए, ये साधुवाद कहते हुए ये सौदागर क्या ये आशना ही मृत्यु को समझ पाए? अगर ये हंगर नहीं होती हमारे बीच, अगर इंसान में हंगर नहीं होती तो उसकी नॉलेज भी ना होती, तो दूसरे की मृत्यु ना होती, तो संसार में करोड़ों जीव विचरते और इतनी बॉडीज हो जाती, ह्यूमन बॉडीज हो जाती, कैकसेस हो जाते, स्केल्टन्स हो जाते, फिर ये स्कैवेंजर बर्ड्स के लिए भी मुश्किल हो जाती कि वो इसको सफाई कैसे करते। इतने एनिमल्स हो जाते, इंसेक्ट्स होते, पेस्ट होते, टर्माइट्स होते, ये सब सारी पृथ्वी भरी पड़ी होती अगर ये हंगर ना होती। तो उसको फ्रेशनेस लाने के लिए ये हंगर का जन्म हुआ। यूनिफॉर्मिटी हम कहते हैं कि आए नेचर में, वो नहीं आ सकती। क्वीन बी को किसी ने बनाया था क्या? क्या शेर को किसी ने किंग बनाया था? ये राजे कब बने इंसान में, कैसे बने? अपने आप बन गए? किसी ने बनाया था इनको? इनफैक्ट क्या है, वीर भोग्य वसुंधरा, जो बहादुर लोग हैं वही इसका भोग करते हैं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इसको हम, ये हमारे मुहावरों में आ गया, हमारे जीवन में आ गया, फिर आ गया नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सामर्थ्य को नहीं दोस्त गुसाई, ऐसी ऐसी बातें ये आ गई, हमें पढ़ाई गई और ये हम पढ़ते गए, याद करते गए और बोलते गए। इनफैक्ट हम यूनिवर्स में बैलेंस लाना चाहते हैं। फर्क इतना है कि हम उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते, दो एक्सट्रीम्स को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। जो डिसऑर्डर है या अर्थक्वेक है या वॉर्स हैं, कैलेमिटीज हैं, या ये जो राइट टू फूड दिया गया है, क्या उससे भूख मिट जाएगी? ऐसा नहीं है। हमें जो एक्सट्रीम्स हैं उनके बीच में बैलेंस करना होगा। हमें ये समझना होगा कि आशना ही मृत्यु, जो हमारे अंदर हंगर है किसी भी चीज की, इनफैक्ट जो हमारे अंदर क्रेविंग है, जैसे बिना क्रेविंग के तो कहते हैं कि कोई जीव, कोई प्राणी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्रेविंग का होना तो बहुत जरूरी है। ये जो कहा गया है कि डिजायर्स को खत्म कर दो और क्रेविंग को खत्म कर दो और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। क्रेविंग को कर्व कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। साधुवाद।